स्वागत है आप सभी का ग्रेसफुल एजुकेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोएट्री के चैप्टर नंबर 3, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं। इनके रचयिता है वेस्टर्न ह्यूज एडेन, WH एडेन शॉर्ट में इसे बोलते हैं। इनका जन्म 21 फरवरी 1907 को इंग्लैंड में हुआ है और इनका मृत्यु 29 सितंबर 1973 को ऑस्ट्रिया में हुआ। इन्होंने पुलिट्जर प्राइज जीते हैं 1948 में। किसके लिए जीते हैं? तो द एज ऑफ एंग्जाइटी, यही बुक है। इस बुक के लिए इन्होंने पुलिट्जर प्राइज जीते हैं 1948 में फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए, अपनी कलेक्शन, अपनी संग्रह द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए। और इन्होंने अभी इनके पहले और कुछ बातों को हम लोग जान लेते हैं। इन्होंने एक पोइट्री के बारे में बात कही थी, पोइट्री वाज ए सीरियस, अर्थात पोइट्री एक गंभीर खेल थी। फिर इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखे हैं, लेकिन इनको बुक जो लिखे हैं ये अमेरिका में लिखे हैं, क्योंकि जब 1939 में इंग्लैंड छोड़ दिए थे और अमेरिका चल गए रहने के लिए और बहुत नाम कमाए वहाँ पे, तो और वहाँ पर ही ये उन्होंने बहुत सारे बुक लिखे हैं। इन बुकों को आप लोग को ध्यान रखना है। द सी एंड द मिरर, द डियर्स हैंड, द ऑरेटर्स, द डेंस ऑफ डेथ, फॉर द टाइम बीइंग, न्यू ईयर लेटर। तो इन सारे शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। मीन्स 1939 में ये इंग्लैंड छोड़ दिए थे और अमेरिका चले गए बसने के लिए, और वहीं पर जो है बहुत नाम कमाए हैं। पुलिट्जर प्राइज 1948 में इन्होंने जीते हैं फॉर हिज द एज ऑफ एंजाइटी कलेक्शन, एज ऑफ एंजाइटी के लिए। इनका जन्म थोड़ा और ध्यान रखना है कि 21 फरवरी 1907 को हुआ है और मृत्यु 29 सितंबर 1973 को। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ है, मृत्यु ऑस्ट्रिया में हुआ है। चलिए तो हम लोग पोएम के जो है लाइन को बारी बारी से समझते हैं। स्टेंजा नंबर 1, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। मीन्स नाउ मतलब अब, लिप्स मतलब पत्ता, फाइलिंग मतलब झड़ रहे हैं, फास्ट मैंने बहुत तेज़ी से। मीन्स पत्ते बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं। कभी के कहने का मतलब है कि जिस तरह से पत्ते बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, ठीक उसी तरह से मानव का जीवन भी जीवन रूपी पहिया पर एक एक दिन करके बीतते जा रहे हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं। ये जो पेड़ है, पेड़ के शाखाएं हैं, शाखाएं में बहुत सारे पत्तियां हैं, पत्ते बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं। ठीक उसी तरह से मानव का जीवन भी एक एक दिन करके बीतते जा रहे हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार करके एक एक दिन करके बीतते जा रहे हैं। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। नर्सेस फ्लावर्स का मतलब होता है नन्हा सा पौधा, नन्हा सा फूल। ये जो नन्हा पौधा लगा हुआ है, इन पौधों का अंत नहीं होगा। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, लेकिन नन्हे पौधों का अंत नहीं होगा। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, कब्रिस्तान पर जो फैले हुए फूल होते हैं, ग्रेव्स कब्रिस्तान पर जो फैले हुए फूल होते हैं, वे खत्म नहीं होंगे। कब्रिस्तान पर फैले हुए फूल कभी खत्म नहीं होंगे। एंड प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, और पालन वाली, प्रैम्स का मतलब होता है पालन वाली गाड़ी, बच्चों का खिलौना गाड़ी। एंड प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, और पालन वाली गाड़ी चलते रहेगी। मीन्स कहने का मतलब है कि जिस तरह से बच्चों का खिलौना गाड़ी खेलते खेलते समय बीतते बीतते एक दिन बिखर जाता है, टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है, ठीक उसी तरह से मानव का जीवन भी एक एक दिन करके बीतते बीतते, सबसे पहले बचपन होता है, फिर यंग होता है, फिर ओल्ड स्टेज होता है, धीरे धीरे एक एक दिन करके बीतते बीतते रोलिंग ऑन, हम लोग लुढ़क जाते हैं। जिस तरह से खिलौना टूट करके बिखर जाता है, ठीक उसी तरह से हम लोग भी लुढ़क जाते हैं, एक दिन इस पृथ्वी से चले जाते हैं।
तो ये पहला स्टेंजा था। इसका मीनिंग्स अगर चाहिए तो फिर आपको दिया जाएगा। अब इसके दूसरे स्टेंजे में आते हैं हम लोग। विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट। विस्परिंग नेवर्स का मतलब होता है यमदूत। विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट मीन्स दाएं बाएं यमदूत है। विस्परिंग नेवर्स का मतलब होता है मौत के सौदागर। दाएं बाएं यमदूत है लेफ्ट एंड राइट। प्लक्स फ्रॉम द रियल डिलाइट, और वास्तविक आनंद लेने से हम लोगों को रोकते हैं। प्लक्स, हम लोग प्लक्स का मतलब ऐसे तोड़ना होता है, लेकिन रोकना भी हम कर सकते हैं। वास्तविक रियल डिलाइट, रियल आनंद लेने से हम लोगों को क्या करते हैं, रोकते हैं। लेफ्ट एंड राइट, दाएं बाएं यमदूत पड़े हुए हैं और वास्तविक जो आनंद लेना था उससे हम लोग को रोकते हैं। एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और जो आज आपका एक्टिव हैंड्स है, जो फुर्तीला जो आपके हाथ है, मस्ट फ्रीज हो जाएगा, एक दिन फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज के जैसा रुक जाएगा। मीन्स अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उसका शरीर जो होता है बिल्कुल ठंड पड़ जाता है, बहुत ठंड हो जाती है, टेम्परेचर बिल्कुल शून्य हो जाता है, शून्य के समान। एक्टिव हैंड्स जो होता है बिल्कुल मस्ट फ्रीज हो जाता है। कवि के कहने का मतलब है कि आज जो हमारा एक्टिव हैंड्स है, एक्टिव हाथ है, वो एक दिन मस्ट फ्रीज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। पर जो है लोनली ऑन द सेपरेट नीज, तन्हा अलग अलग घुटनों पर हो जाएगा। मीन्स तन्हा जो है अलग अलग, सेपरेट नीज, तन्हा अलग अलग घुटनों पर हो जाएगा। कवि के कहने का मतलब है कि आज जो मेरा एक्टिव हैंड्स है एक दिन मस्ट फ्रीज हो जाएगा। जिस पर अगर तुमको घमंडर हूँ, बहुत मतलब कि फुर्तीला हूँ, मोटा हूँ, ताज़ा हूँ, इस पर तुमको अगर घमंड है तो एक दिन सब फ्रीज हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। हम लोग का गिफ्ट में एक शरीर मिला हुआ है, शरीर को हम लोग ठीक से रखना चाहते हैं लेकिन फिर भी ठीक नहीं रहता, एक दिन मस्ट फ्रीज हो जाएगा और ख़राब हो करके चला जाएगा। मीन्स लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और तन्हा अलग अलग घुटनों पर हो जाएगा। किस अवस्था में, तो ओल्ड स्टेज में। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। कभी कहते हैं कि डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक। कभी कहते हैं कि ये नहीं कि तुम्हारे साथ हो रहा है, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक। सैकड़ों लोग पहले मर चुके हैं, सैकड़ों लोग मरे पड़े हुए हैं, सैकड़ों लोग जो है मरे पड़े हुए हैं। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, लकड़ी के ताबूतों में इन्हें ले जाया गया है, लकड़ी के ताबूतों में इन्हें ले जाया गया है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ हो रहा है, सैकड़ों लोग पहले मर चुके हैं, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, और इन्हें लकड़ी के ताबूत में ले जाया गया है। मीन्स आर्म्स raised stiffly to reprove, arms raised stiffly to reprove मीन्स कठोरता, मीन्स कठोरता होता है। कहने का मतलब है कि हत्यारा लोग भी आदमी को ही मारने और धमकाने के लिए उठाते हैं। हत्यारा जो लोग होते हैं वो आदमी को ही दोष देते हैं। फिर कहते हैं कि इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, इस संसार में लोगों का प्रेम जो है वो ढोंग है। इन फॉल्स है, ये सब फॉल्स है, एटीट्यूड्स ऑफ लव, इस संसार में लोगों का जो प्रेम है ये सब ढोंग है। अगर व्यक्ति चला गया तो झूठ मूठ के हम लोग ये जो है रोने का एक जो है एटीट्यूड्स करते हैं, एक ढोंग करते हैं, जबकि रियल में उनको अगर प्यार देना चाहिए था उस समय हम लोग नहीं दिए, जिस समय उसको प्यार देना चाहिए था उस समय नहीं दिए और चले गए तो झूठ मूठ के हम लोग ढोंग करते हैं। मीन्स कवि का कहने का मतलब है कि संसार में लोगों का प्रेम जो है वो ढोंग है। तो इस स्टेंजा को आप समझ सकते हैं कि डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक,
follow wooden in our track, arms raised stiffly to reprove in false attitude of love। सैकड़ों लोग पहले मर चुके हैं। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, लकड़ी के ताबूतों में उन्हें ले जाया गया है। आर्म्स राइज्ड स्टिफली टू रिप्रूव, हत्यारा लोग भी आदमी को मारने और धमकाने के लिए ही रिप्रूव करते हैं, दोष ठहराते हैं। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, इस संसार में लोगों का जो प्रेम है वह ढोंग है। तो हम लोग चलें नेक्स्ट आगे की ओर, अगला स्टंजा की ओर। स्टार्विंग थ्रू द लेफलेस वुड, स्टार्विंग थ्रू द लेफलेस वुड, कहते हैं कि स्टार्विंग थ्रू द लेफलेस वुड मीन्स वीरान जंगल में लोग भूखे मर रहे हैं। वीरान जंगल में स्टार्विंग थ्रोच द लेफलेस वुड, वीरान जंगल में लेफलेस वुड, लोग जो है भूखे मर रहे हैं। ट्रॉल्स, ये ट्रॉल्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मीन्स ट्रॉल्स का मतलब होता है स्कैंडिनेविया की दंतक कथाओं का दुष्ट प्राणी। आपको ट्रॉल्स याद रखना है। यहाँ पर एक लाइन है, ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। ये ट्रॉल्स आपको हटा दिया जाएगा और यहाँ पर खाली जगह रहेंगे और पूछा जाएगा कि रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। तो आपको समझना है कि ट्रॉल्स है, ट्रॉल्स का मतलब होता है स्कैंडिनेविया के दंतक कथाओं के दुष्ट प्राणी। स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड